आज का एपिसोड शुरू होता है एक भारी और रहस्यमयी माहौल के साथ। सुबह की हल्की धूप चौहान हाउस की ऊंची दीवारों पर पड़ रही होती है, लेकिन घर के अंदर का वातावरण किसी तूफान से पहले की शांति जैसा है। हर किसी के मन में अनकहे सवाल हैं और हर चेहरा किसी अनजाने डर को छिपाए हुए है। तभी बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। जैसे ही गेट खुलता है, देव और वसुधा चौहान हाउस में कदम रखते हैं। यह सिर्फ उनका घर में आना नहीं था, बल्कि आने वाले तूफान की पहली दस्तक थी। वसुधा का चेहरा शांत है, लेकिन उसकी आंखों में बीते दिनों का दर्द और आने वाले कल की चिंता साफ दिखाई देती है। देव उसके साथ खड़ा है, मजबूत और गंभीर, लेकिन उसके चेहरे पर भी असमंजस और सख्ती का अजीब सा मेल है। दोनों जैसे ही अंदर आते हैं, पूरे घर की निगाहें उन पर टिक जाती हैं। कुछ लोगों की आंखों में हैरानी है, कुछ में गुस्सा, तो कुछ के चेहरे पर छुपी हुई चालाक मुस्कान। चंद्रिका सबसे पहले आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही है। वह वसुधा को ऊपर से नीचे तक देखती है, जैसे हर कदम को तौल रही हो। उसकी आवाज में कटाक्ष होता है, तो आखिर तुम लोग आ ही गए। यह शब्द नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। वसुधा कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन देव उसका हाथ हल्के से पकड़ लेता है, मानो कहना चाहता हो कि अभी नहीं। घर के बाकी सदस्य भी इकट्ठा हो जाते हैं। कोई फुसफुसाकर बातें करने लगता है, तो कोई चुपचाप तमाशा देखने में लगा है। देव एक गहरी सांस लेता है और सबकी तरफ देखकर बोलता है, मैं यहाँ किसी से बहस करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ सच और फैसला लेकर आया हूँ। उसकी आवाज में इतनी मजबूती थी कि पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। वसुधा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वह घर की उन दीवारों को देखती है, जहाँ उसने कभी सपने बुने थे और जहाँ से उसे बार बार ठुकराया गया। उसकी यादों में वो पल ताज़ा हो जाते हैं, जब उसे हर मोड़ पर अपमान सहना पड़ा था। लेकिन आज वह कमजोर नहीं थी। आज उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की चमक थी। चंद्रिका ताना मारते हुए कहती है, फैसला? यहाँ फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? उसकी बात सुनकर कुछ लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। माहौल फिर से गर्म होने लगता है। लेकिन देव एक कदम आगे बढ़ता है और साफ शब्दों में कहता है, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। वसुधा का